आज की केस स्टडी Amazon एफिलिएट ब्लॉग के बारे में है जो कि जनरेट कर रहा है $350 पर मंथ, जिस पे अप्रॉक्सीमेटली 60 आर्टिकल्स अब तक अपलोड हो चुके हैं और ये तमाम आर्टिकल Amazon एफिलिएट प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के बारे में है। और ये ब्लॉग गूगल कोर अपडेट के बाद अपनी पोजीशन इंक्रीजिंग ट्रेंड में ला चुका है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें जो ऑफ साइट एसईओ की टेक्निक्स इस्तेमाल हुई हैं वो बिल्कुल फ्री सोर्सेज के साथ हैं। और अगर आप आर्टिकल राइटर हैं यानी कि राइटिंग के लिए आपको किसी को पे नहीं करना है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए आइडियल है। इस ब्लॉग को आज की स्टेज तक पहुंचाने के लिए आपको 10 to 12 डेज की वर्किंग रिक्वायर्ड होगी पर मंथ। एज यूजुअल अगर आप पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे पेज फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आज का प्रोजेक्ट Amazon एफिलिएट की वेबसाइट की केस स्टडी के बारे में है। और जैसे कि मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि गूगल कोर अपडेट के बाद बहुत सारी वेबसाइट्स लोगों की अफेक्ट भी हुई, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उसको वॉच जरूर करें ताकि अगर आपकी वेबसाइट अफेक्ट हुई है कोर अपडेट से तो आप उस वेबसाइट को रिकवर कर सकें। साथ ही मुझे ये कमेंट्स भी आते रहे कि ऐसी केस स्टडी बनाई जाए जो कि कोर अपडेट के बाद इंक्रीजिंग ट्रेंड में आई है। आज के ब्लॉग की एग्जांपल उससे रिलेटेड है। ये ब्लॉग रजिस्टर हुआ मई 2019 में और टिल डेट इसकी एज अप्रोक्सीमेटली 13 मंथ्स है। ये एक पार्शियल मैच डोमेन थी। पार्शियल मैच डोमेन वो होती है जिसमें आपके कीवर्ड्स का कुछ पोर्शन आपकी डोमेन के नेम में शामिल हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी इनकम की और ट्रैफिक की। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मई 2019 में ये ब्लॉग सेटअप किया गया था। जुलाई में इसमें थोड़ी बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो गई और नवंबर ने इस वेबसाइट ने अपनी पहली इनकम की अप्रोक्सीमेटली $3 जनरेट किया। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये वेबसाइट इनकम कर रही है Amazon एफिलिएट नेटवर्क से। मार्च 2020 में इसने $100 की इनकम को क्रॉस कर दिया और जैसे कि आप ग्राफ देख रहे हैं वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है फ्रॉम डे 1 और कोर अपडेट के बाद भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। गूगल कोर अपडेट से पहले ये वेबसाइट इतनी स्टेबल और इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं थी और कोर अपडेट आने के बाद ये स्टेबल भी हुई और इसकी ट्रैफिक भी मंथली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। मई 2020 में इसने $300 जनरेट कर दिया विद अप्रोक्सीमेटली 10,000 विजिटर्स पर मंथ और जून में ये $350 की इनकम को क्रॉस कर चुकी है विद अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूजर्स पर मंथ। इन दोनों मंथ्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो हम इस बात को कंक्लूड करेंगे कि इन दोनों मंथ्स में विजिटर तो सेम ही रहे पर कन्वर्जन रेट बहुत हाई हो गया। जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि बाइंग कीवर्ड्स होते हैं, अगर उनके ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज हो जाए तो आपको विद इन नो टाइम सेल्स की कन्वर्जन में भी इंक्रीज नजर आता है। और ये वेबसाइट सेलिंग के लिए लिस्ट कर दी गई है अप्रोक्सीमेटली $7,000 में। अब बात करते हैं कि इस तरह के टॉपिक के लिए आपको रिसर्च किस तरह करनी चाहिए या इसके लिए कीवर्ड्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस भी बना रखी हैं जिसमें मैंने आपको इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल कंटेंट दोनों के बारे में डिटेल आइडियाज दिए हैं कि कैसे आप इस तरह के कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। तो वो भी अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उसको विजिट जरूर करें। इसके लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल हुए उसमें जो टूल यूज किया गया वो है मूज। ऐसे कीवर्ड्स फाइंड किए गए जिसमें कीवर्ड डिफिकल्टी अप्रोक्सीमेटली 25 थी। अगर आप HRF के यूजर हैं तो आपको डिफिकल्टी देखनी है अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 के अराउंड में। जब आप कीवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने SCRP उन कीवर्ड्स की देखनी है और वहां पर अगर आपको ऐसी साइट्स नजर आ रही हैं जिनकी अथॉरिटी तो कम है ही पर उनकी एज 6 मंथ to 1 ईयर के दरमियान में है, यानी कि ऐसी वेबसाइट्स के साथ आपने कंपटीशन नहीं करना जिनकी एज बहुत ज्यादा है क्योंकि वो स्टेबल पोजीशन में होती है तो उनको कंपीट करना मुश्किल हो सकता है। आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है और टाइम टेकिंग भी हो सकता है आपको कंपीट करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल कैसे डिजाइन किया जाता है ऐसे ब्लॉग के लिए। अगर आप Amazon एफिलिएट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपने रिसर्च जरूर की होगी जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि उसका आर्टिकल स्ट्रक्चर इस किस्म का होता है कि आपने पहला पैराग्राफ या पहले अपने आर्टिकल को कंक्लूड करना होता है, यानी कि वो इंट्रोडक्शन होता है आपके उस आर्टिकल के बारे में जिन प्रोडक्ट्स का आप रिव्यू देने जा रहे हैं। आप टॉप 10 to 20 प्रोडक्ट्स का रिव्यू देते हैं जिसमें आप हर प्रोडक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स जरूर
जरूर मेंशन करते हैं विद फीचर्स, और लास्ट में आप कंक्लूजन या फाइनल वर्डिक्ट जरूर देते हैं। यानी कि अगर आप 5 to 10 प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपने यूजर को कन्विंस करते हैं एक या दो प्रोडक्ट के ऊपर, जिसमें जाकर वो अपनी मर्जी की प्रोडक्ट बाय कर सकता है। इस ब्लॉग में जो आर्टिकल का वर्ड काउंट है वो अप्रोक्सीमेटली सिंगल आर्टिकल 3000 वर्ड्स से 6000 वर्ड्स के दरमियान का है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है इसमें अप्रोक्सीमेटली 60 आर्टिकल्स अपलोड हुए हैं, और मंथली इस वेबसाइट के लिए 5 to 6 आर्टिकल्स मंथली अपडेट होते हैं इसी सेम ब्लॉग पे। तो अगर आप सेम टाइप का ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, अगर हम सेम वर्ड काउंट को फॉलो करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आर्टिकल्स आपको पर मंथ रिक्वायर्ड होंगे ऐसे ब्लॉग को मेंटेन करने के लिए। अगर आपकी आर्टिकल राइटिंग की स्पीड एवरेज है तो आपको 10 to 15 डेज रिक्वायर्ड होंगे इस क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए, और उसके अलावा 2 to 3 डेज रिक्वायर्ड होंगे इसका ऑफ साइट करने के लिए, जो कि मैं आगे आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि इसका ऑफ साइट एसईओ कैसे करना है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ये एक पार्शियल मैच डोमेन है, और जब आप ऐसा ब्लॉग बनाते हैं और कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसमें आपको कोई भी ऐसा कीवर्ड मिलता है जो कि Amazon एफिलिएट की प्रोडक्ट्स की बेसिक गाइडलाइन पे पूरा उतरता है। आपको कोई भी कीवर्ड मिले जो कि लो डिफिकल्टी में फॉल होता है वो इस टाइप की डोमेन में आप पब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी ऑन साइट एसईओ की। तो आज जो टूल मैं आपको शेयर करने वाला हूं उसका नाम है सर्फर एसईओ। जब भी आपने अपना आर्टिकल को क्रिएट करना है तो उसके लिए जब आप अपना कीवर्ड रिसर्च के बाद कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, उस कीवर्ड को जब आप इसमें एंटर करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपका वर्ड काउंट कितने वर्ड्स पे होना चाहिए, और उसके अलावा आपको एक लंबी लिस्ट देगा कीवर्ड्स की जो कि आपने अपने उस आर्टिकल के अंदर यूज करनी है। ये एक पेड टूल है, अगर आप इसको बाय करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपकी पर आर्टिकल कॉस्ट $1 to $2 आएगी, जो कि आपको आर्टिकल लिख के नहीं देगा पर आपको कैलकुलेशन प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर आपने खुद, या अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसको इस कैलकुलेशन के तहत वो आर्टिकल क्रिएट करना होगा। जब आप आर्टिकल क्रिएट कर लेते हैं और वो आर्टिकल किस कैटेगरी में फॉल होता है उसके लिए आप जो टूल यूज करेंगे वो है गूगल नेचुरल लैंग्वेज टूल, जो कि आपको स्क्रीन पे लिंक भी नजर आ रहा होगा। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे और इसमें जो अपना आर्टिकल आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपका आर्टिकल किस कैटेगरी में फॉल होता है। इसका मतलब ये होता है कि गूगल के क्या एग्जैक्टली पता लग रहा है कि आपका आर्टिकल किस कैटेगरी या टॉपिक से रिलेटेड है। गूगल की पेज स्पीड इनसाइट बताती है 85 to 94 का स्कोर इसी सेम वेबसाइट के लिए। अब यह स्कोर कैसे अचीव किया जा रहा है उसके लिए मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि बैक एंड पे कौन से प्लगइन्स यूज हो रहे हैं इस ब्लॉग को मेंटेन करने के लिए थोड़ी देर बाद। उसके बाद चलते हैं इस ब्लॉग की ऑफ साइट एसईओ के लिए। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑफ साइट एसईओ में किसी भी किस्म का एक्सपेंस नहीं किया गया, यानी कि किसी किस्म के पेड बैकलिंक नहीं परचेज किए गए, ना पीबीएन यूज हुआ ना गेस्ट पोस्ट यूज हुई। आपके कमेंट्स भी मुझे आते रहते थे कि हमारे पास बजट नहीं है, हम बैकलिंक नहीं परचेज कर सकते, तो ये ब्लॉग आइडियल एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए। सबसे पहले जो टोटल बैकलिंक इसके ऊपर अप्लाई किए गए वो 50% जनरल डोमेन्स थी, 50% नीच रेलिवेंट। नीच रेलिवेंट बैकलिंक वो होते हैं जो कि आर्टिकल और कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। आपने वही वेबसाइट्स ढूंढनी है जो कि आपके कंटेंट से रेलिवेंट हो, और बैकलिंक्स फाइंड करने के लिए सेम वही टेक्निक है। आपके जो ऑलरेडी कंपैरेटर उस सेम कीवर्ड के ऊपर रैंक हुए हैं उनको बैकलिंक को एनालाइज करना है, और वहां से आपको हासिल होंगी बैकलिंक्स की लिस्ट, जहां पर आपने रिसर्च करके फाइंड करना है कि जहां भी आप बैकलिंक प्लेस करते होंगे फ्री सोर्सेज में, वहां आप अपनी ब्लॉग का भी बैकलिंक प्लेस कर देंगे। उसके अलावा जो टाइप ऑफ वेबसाइट इस ब्लॉग के लिए यूज की गई वो थे फोरम्स, प्रोफाइल, ब्लॉग कमेंट्स, ईडीयू बैकलिंक्स और जियो वेब बैकलिंक्स, और अगेन ये सारे के सारे सोर्सेस फ्री थे। अब बात करते हैं कि इस ब्लॉग को सेटअप करने के लिए कौन से प्लगइन्स बैकएंड पे काम कर रहे थे। इसमें सबसे पहला है टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि आपके आर्टिकल्स के स्ट्रक्चर को हिरार्की वाइज शो करा रहा होता है, बिल्कुल सेम इसी तरह। उसके अलावा शॉर्ट कोड को यूज किया गया कस्टमाइजेशन के लिए, WP रॉकेट को यूज किया गया पेज स्पीड को आइडियलाइज करने के लिए, यूज्ड एसईओ को यूज किया गया अपने आर्टिकल्स का एसईओ करने के लिए, XML साइट मैप के लिए एक अलग प्लगइन किया गया गूगल XML साइट मैप। उसके अलावा i2 प्रॉज एंड कॉन्स का प्लगइन किया गया ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स के प्रॉज एंड कॉन्स इस प्लगइन के थ्रू शो करा सके, या आप काम मैन्युअली भी कर सकते हैं, पर अगर आप नॉन टेक्निकल है तो ये प्लगइन आपको हेल्प आउट करेगा।
अब वो सवाल जो मुझे बाद में कमेंट्स में आएगा कि इसमें कौन सा थीम यूज किया गया। इसमें जो थीम यूज किया गया वो है स्कीमा, जिसका आप पेड वर्जन भी यूज कर सकते हैं, पर फ्री वर्जन भी आपके लिए सफिशिएंट होता है ऐसा ब्लॉग बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि आप पेड वर्जन यूज करें। ये थी आज की केस स्टडी Amazon एफिलिएट ब्लॉग के बारे में, और इससे आपके आइडियाज भी क्लियर हो गए होंगे और गूगल कोर अपडेट के बाद आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी इसी वीडियो से। अगर इस केस स्टडी के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट्स में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें ताकि मैं आपको डिटेल आंसर दे सकूं। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि Amazon एफिलिएट ब्लॉगिंग में है। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।